अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर नवीद अहमद को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मैं उस नवीद अहमद की बात कर रहा हूँ जिसने इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद के जलसे में गोली चलाने की कोशिश की, गोली चलाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी कोशिश तो नाकाम हो गई। नवीद अहमद का ताल्लुक़ कहाँ से है और इसकी ज़िंदगी किस तरह की है, इसके बारे में कुछ मालूमात आपके सामने रखते हैं। वज़ीराबाद का ये एक इलाका है सोदरा, और सोदरा का एक छोटा सा मोहल्ला है मुस्लिमाबाद। मुस्लिमाबाद में एक मस्जिद, गली वाली मस्जिद है, उसमें एक 4 मरले का छोटा सा घर बना हुआ है जो कि अभी ज़ेर तामीर है और उसकी ईंटों की दीवारें हैं। और इस घर में एक नवीद अहमद रहते हैं जो कि 4-5 साल किसी बैरून मुल्क में किसी जगह पे थे और वहाँ पे कोई मेहनत मजदूरी कर रहे थे। उनके साथ उनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा बेटा 1.5 साल का है और छोटा बेटा भी मेरे ख्याल से 8-10 दिनों का था जिस दिन ये वाक़या पेश आया। एक बूढ़ी वालदा है उनकी और उनकी अहलिया हैं नवीद अहमद की। नवीद अहमद की कुछ जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो अभी तक पुलिस की हिरासत में ही हैं। पुलिस ने उसका ताक़ुब किया और नवीद अहमद को गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर आपने थोड़ी ही देर में देखा कि नवीद अहमद मीडिया पर अपने बयानात रिकॉर्ड कर रहा था, जिसको बाद में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी और उन्होंने सख्त नोटिस लेते हुए नवीद अहमद को स्क्रीन से हटवा दिया। हम नवीद अहमद की बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया में जो है वो गर्दिश कर रही हैं कितने ही दिनों से। नवीद अहमद के बारे में जो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये ज़्यादातर इतना इंटरेक्ट नहीं करता था लोगों के साथ, बहुत कम बोलता था और कभी जो है वो इतना सोशल भी नहीं था कि किसी के साथ ज़्यादा उठना बैठना हो, बस मेहनत मजदूरी करता था। इसका जो प्रोफेशन था वो ये था कि ये बोरिंग का काम करता था वहाँ पे, क्योंकि इसका वालिद भी बोरिंग का काम करता था। उसके वालिद की तो डेथ हो गई थी कई साल पहले, और ये बोरिंग का काम करता था, यानी कि जो पानी निकाल के देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। मुकामी आबादी के मुताबिक नवीद अहमद जो है वो एक खामोश तबाह किस्म का इंसान है और एक छोटे से घर में ये लोग रहते हैं जो कि इसको विरासत में मिला हुआ है इसकी वालदा की तरफ से। और इसके अलावा जो है वो मोहम्मद नवीद अहमद के वालिद मोहम्मद बशीर इनका नाम था, जो कि तकरीबन 15 साल पहले जिनकी वफ़ात हो गई थी। नवीद अहमद का ताल्लुक़ अराइन फैमिली से बताया जा रहा है और ये बोरिंग का काम करते हैं। ये इनका अपेरेंटली वहाँ पे लोकल बिज़नेस है और इनके जो बाकी भाई हैं वो भी अपने वालिद के प्रोफेशन को ही उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर नवीद अहमद के मसलक के हवाले से बात की जाए तो ये सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और कभी कभार मोहल्लेदारों का ये कहना है कि ये मस्जिद में भी जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, ना कोई इतना रेगुलरली जाते थे और ना ही ऐसा था कि ये बिल्कुल भी मस्जिद में नहीं जाते थे। मस्जिद में भी ये आते जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे और इसके अलावा कोई मजहबी मुनाफरत या कभी इन्होंने किसी के साथ मज़हब पे बहस की हो, इस तरह की कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिली। जितने भी मोहल्लेदार हैं, इनके आस पड़ोस में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन में इस तरह की कोई बात कभी सामने नहीं आई कि इनकी किसी के साथ लड़ाई हो मज़हब को लेकर। इसी तरह से जब सियासी हवाले से बात की गई तो किसी ने भी इस तरह की कोई गवाही नहीं दी कि नवीद अहमद ने कभी भी इमरान खान की पार्टी को कभी बुरा भला कहा हो या फिर किसी और पार्टी को सपोर्ट किया हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने कभी अपनी एफिलिएशन किसी भी पार्टी से नहीं दिखाई। लेकिन कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया मुस्लिमाबाद में ही एक और गांव है, उस गांव में एक कोई प्राइवेट स्कूल है। उस प्राइवेट स्कूल में कोई म्यूज़िकल फंक्शन चल रहा था तो नवीद अहमद वहाँ से उनका गुज़र हो रहा था, तो उन्होंने इस बात पे बहुत एतराज़ किया था और उन्होंने प्रिंसिपल को भी कहा था कि यहाँ पे इस तरह का म्यूज़िकल शो बंद किया जाए, क्योंकि ये हमारी मजहबी जो रवायात हैं उनके अगेंस्ट है। और इस हवाले से फिर प्रिंसिपल का तो अलबत्ता इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन मकामी जो आबादी है उनका ये कहना है कि इस तरह का एक वाक़या पेश आया है। अब नवीद अहमद जब मीडिया पे भी बातचीत कर रहे थे अपनी गिरफ़्तारी के बाद, तो तब भी वो यही कह रहे थे कि ये मुझे पसंद नहीं था, इमरान खान लोगों को बहका रहा था। या फिर म्यूज़िक की भी एक बात सामने आई कि जब अजानें हो रही थी तो इन्होंने ये गाने चला रहे थे अपने जलसों में, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा था। तो इस बात को रिलेट किया जा सकता है
جو چند اس واقعے سے جو چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آیا مسلم آباد کے ہی ایک اور گاؤں میں، ایک پرائیویٹ اسکول میں جو میوزیکل شو چل رہا تھا، اس میوزیکل شو میں نوید نے اعتراض اٹھایا تھا کہ اس طرح کے شوز جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک بات سامنے آئی ہے، لیکن ان کی فیملی ممبرس کی طرف سے تو کوئی اس بات کی تصدیق تردید نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کو تو ان کی فیملی ممبرس کو لوگ پولیس آلریڈی حراست میں لے چکی ہے، انویسٹیگیشن شروع ہے، ان کو لے کے چلے گئے ہوئے ہیں. اچھا، جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے اس دن یا اس سے ایک دو دن قبل محلے داروں نے بھی کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی نوید احمد کی نہیں دیکھی کہ جو کسی سیاسی جماعت کو لے کر کے ہو، یعنی کہ نوید احمد نے کوئی ایسی بات کی ہو، یا پھر اس نے عمران خان کی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، یا کسی بھی اور پارٹی کو سپورٹ کیا ہو، یا لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی کامنٹ کیا ہو کسی کے ساتھ. اس طرح کی کوئی بھی بات دیکھنے میں نہیں آئی. تو یہ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں. تو ایک بہت ہی غریب سی فیملی سے تعلق رکھنے والا ہے نوید احمد، جو پہلے باہر محنت مزدوری کر رہا تھا، تو پاکستان میں آ کے بھی وہ اپنے جو اس کے والد کا پروفیشن تھا اسی کو اڈاپٹ کیے ہوئے تھا. کوئی کسی سیاسی جماعت سے اس کی ایفیلیشن نہیں تھی، کسی مذہبی جماعت کی طرف اس کا جھکاؤ اہل سنت سے بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ جس میں اس نے کبھی کوئی مذہبی منافرت کی بات کی ہو، یا کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہو، یا کسی کو بھی مارا ہو. کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اس کی سپورٹ میں بھی ہیں، اور یہ ایک شک و شبے والی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا ہو، جس کے اندر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہو، وہ کیوں کر ایسا کرے گا؟ تو کیا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، یا اس کو کوئی سپاری دی گئی ہے، یا کچھ بھی ایسی بات؟ تو بہرحال وقت کے ساتھ جو انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں تو مزید پکچر کلیئر ہو جائے گی.